बेटियों के वैवाहिक जीवन में माँ की भूमिका। माँ और बेटी का रिश्ता सुख दुख का एक साझा रिश्ता होता है। यह अटूट बंधन की तरह होता है। पर बेटी की शादी के बाद इस रिश्ते को एक नए सिरे से संभालने की जरूरत होती है, ताकि बेटी मायके और ससुराल दोनों ही जगह सबकी लाडली बन सके। और इसके लिए एक माँ की भूमिका काफी मायने रखती है। अपने माता पिता की दुलारी, अपने भाई की लाडली, जो घर आंगन में अटखेलियां करती हुई प्यारी बिटिया न जाने कब बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब हाथ पीले करने की बेला आती है तो आंखें आंसू से भर भर जाती है। सच में कितना दर्द भरा होता है एक बेटी का बिछना एक माँ के लिए, जब उसके कलेजे का टुकड़ा हर सुख दुख की साथी बिटिया एक दिन इस तरह पराये हो जाती है और जाने फिर इस दौर से गुजरकर ससुराल में बहू बन जाती है। चंचलता और शरारतें गंभीरता का रूप ले लेती हैं। बेपरवाह कदमों का प्रवाह सधे हुए कदमों की गति में बदल जाता है। इतने बदलाव के बाद भी यह सही है कि 7 फेरे बेटी को ससुराल से इतना जोड़ते नहीं है जितना मायके से दूर कर देते हैं। पर ऐसे नाजुक समय में माँ की भूमिका अहम हो जाती है। एक विवाहित बेटी के जीवन में माँ का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। माँ अपनी बेटी की भावनाओं को, आवश्यकताओं, दुख दर्द आदि को अच्छी तरह जानती समझती है। एक माँ अपने अनुभवों और सीख द्वारा बेटी के व्यक्तित्व और उसके विचारों को पुष्ट कर सकती है, जिससे उसका भविष्य बन सके। बेटी को एक मर्यादा के बंधन में बांधने के लिए, उसकी डोर को मजबूत रखने के लिए माँ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भावनाओं की बाढ़ आने से सब कुछ बिखर सकता है। एक माँ ही होती है जो बेटी को मान मर्यादा, ऊंच नीच, सही गलत की परख करना सिखाती है। माँ बेटी का रिश्ता ममता, प्रेम व अपनत्व का होता है, लेकिन ये भी सच है कि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी कुछ कम नहीं होता। ऐसे में हर माँ का फर्ज बनता है कि वह बेटी को उसकी हर जिम्मेदारी सामाजिक रीति रिवाजों से रूबरू कराए। जब एक बेटी बहू बनकर ससुराल पहुंचती है, तब उस परिवार को ढेरों अपेक्षाएं होती है। पति, सास, ससुर, नंद, देवर, हर किसी को नई बहू से आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं। ऐसे में माँ को बचपन से ही अपनी बेटी में उदारता, प्रेम, दया, विनम्रता, करुणा, समझौता आदि की भावना जागृत करनी चाहिए, ताकि ससुराल जाकर अपने सास, ससुर, नंद, देवर के दुख दर्द को बांट सके तथा उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रख सके। माँ बेटी दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं और एक राजदार होती है, लेकिन शादी होने के बाद ये सिलसिला टूट सा जाता है। दोनों के बीच कुछ दूरियां बन जाती हैं, तो उसे माँ बेटी या दोनों ही नहीं समझ पाती हैं। माँ की ख्वाहिश रहती है कि अभी भी उसकी बेटी पहले की तरह उसकी बात सुने और माने और उसे महत्व दे। कई जगह बेटी शादी के बाद भी माँ का पल्लू पकड़कर चलना चाहती है। इसके ऐसा करना उसके पति व ससुराल वालों को नागवार गुजरता है। ऐसी स्थिति में माँ की भूमिका थोड़ी कठिन हो जाती है। उसे बेटी की भावना का ख्याल रखना पड़ता है और उसके ससुराल की स्थिति को भी समझाना पड़ता है। वह माँ दूरदर्शी होती है, जो शादी से पहले ही अपनी बेटी को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर लेती है। उसे ससुराल के सभी सदस्यों और मान सम्मान का पूरी तरह ख्याल रखना है। बेटी को ससुराल में कैसे रहना होता है, अपने घर को कैसे बनाना है, हर बात में सलाह देती है। माँ अपनी बेटी को गृहस्थी बसाने में मदद करती है। माँ अपनी बेटी के साथ में पारिवारिक जीवन के लिए अपने मोह को कम कर देती है, ताकि उनकी बेटी उनके ससुराल वालों का उचित ध्यान रख पाए। बिना किसी कारण अपनी बेटी के घर बार बार नहीं जाती और हमेशा संस्कारित होने की सीख देती है। कई बार रिश्तों में बहुत मामूली से बात पर भी दरार आ जाती है। इसलिए एक माँ की कोशिश रहती है कि छोटी छोटी बातों को महत्व ना दे, क्योंकि इससे रिश्ते में कड़वाहट पैदा होती है। माँ का कर्तव्य रहता है कि वह बेटी की कमजोरियों को दूर करे और उसकी ताकत और क्षमता को सही मोड़ दे। उसके गुण को संवारने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी देती है। सामाजिक कुरीतियों से उसे अवगत कराती है, उसे आत्मनिर्भर बनाती है और साथ ही आत्मविश्वास की भावना भी भरती है। उसे न्याय का साथ देने व अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की शिक्षा देती है। ये बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी हो जाने के बाद मायके का साथ छूट जाए। इसलिए तीज, त्योहार, जन्मदिन आदि पर अपने बेटी, दामाद को घर आमंत्रित करती है। माँ अपनी बेटी को पूरा विश्वास और सहयोग देती है, ताकि कभी उसे जरूरत पड़ने पर इधर उधर भटकना न पड़े, निराश जीवन जीने पर मजबूर न होना पड़े। शादी के सामान के साथ कुछ रुपए भी बेटी के नाम जमा करवाती है। माता पिता के संस्कार ही बच्चों को विरासत में मिलते हैं।
इसलिए एक माँ अपनी बेटी के दाम्पत्य जीवन में प्रत्यक्ष रूप से खुशियां भरने की कोशिश करती है। बेटी को विदा करने से पहले उसके हृदय में पति के साथ साथ उसके परिवार वालों के लिए प्यार और अपनापन भरती है। उसे अच्छे संस्कार, विनम्रता और सद्गुणों की अनमोल सौगात देती है, ताकि बेटी का विवाहित जीवन फूलों की तरह खिलता रहे और महकता रहे। बेटी ससुराल में भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बेटियां दो कुलों की लाज होती है। बेटियों को दो कुलों के नाम रोशन करने होते हैं। इसलिए माँ बेटियों को शुरू से ही संस्कारित शिक्षा का ज्ञान देकर संवारती है। घर की बेटियों से ही परिवार संवरता व संभलता है। इसमें माँ की भूमिका अहम होती है। माँ बेटी का रिश्ता अनमोल होता है। माँ ही होती है जो अपनी बेटी को जिंदगी में हर अच्छे और बुरे हालात में सामान्य रहने की ताकत दे सकती है। माँ अपनी बेटी की जिंदगी को खुशनुमा तरीके से जीना, सभी रिश्तों को प्यार से निभाने की सीख दे सकती है। बात अगर ससुराल जाते समय की है, तो इस समय माँ की दी गई सीख को एक बेटी गांठ बांध कर रखती है। अब यह माँ पर निर्भर करता है कि वह अपनी बेटी के भविष्य को कैसा बनाना चाहती है और उसके जीवन को संवारने के लिए उसे क्या सीख देकर ससुराल भेजती है। अगर आप भी अपनी बेटी को ससुराल विदा करने की तैयारी कर रही हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि उसके आगे आने वाली जिंदगी को सुखद बनाने के लिए उसे क्या सुझाव दिए जाएं, तो चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। नए परिवार के स्वभाव, पसंद नापसंद को समझना। हर परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव अलग अलग होता है। ऐसे में अपनी बेटी को ससुराल के परिवार के सभी सदस्यों को शांत भाव से देखने समझने की सलाह दें। सभी सदस्यों के स्वभाव को समझने से आगे आने वाली जिंदगी की काफी परेशानियां तो यूं ही सुलझ जाएंगी। साथ ही सबकी पसंद और नापसंद जानना, उनकी खुशी का ख्याल रखने की भावना आपकी बेटी को सबकी लाडली बहू बनाने में मददगार साबित होगी। और हाँ, अपने पति के स्वभाव, पसंद नापसंद को जरूर ख्याल रखने की सलाह अवश्य दीजिए। आखिर सारी जिंदगी का साथी तो वो ही है। वह अपने पति पत्नी की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ससुराल के तौर तरीकों और रहन सहन को जानना। ससुराल जाने के बाद वहां के तौर तरीकों और रहन सहन को जानने समझने की सलाह अपनी बेटी को जरूर दें। इससे वह सहज रूप से वहां के रहन सहन को समझकर आसानी से उन्हें अपना पाएगी। सहर्ष सबकी मदद को तैयार रहना। हर छोटे बड़े सदस्य को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो घर की सदस्य होने के नाते अपनी बेटी को तुरंत उनकी मदद को तैयार रहने को कहिए। इससे आपकी बेटी जल्द ही घर भर की आंखों का तारा बन जाएगी। मायके से ससुराल की तुलना न करना। भूलकर भी ससुराल की तुलना मायके से न करें। हो सकता है ससुराल की कोई बात आपको अच्छी न लगे या कुछ बातें वाकई गलत हों, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले थोड़े समय तक देखें समझें। आप खुद अभी इस घर में नई सदस्य हैं, इसलिए शांति और समझदारी से काम लें। जब आप कुछ समय बाद ससुराल में घुल मिल जाएंगी, तब आप धीरे धीरे अपनी बातें आसानी से आगे रख पाएंगी। मायके वालों से हर छोटी बड़ी बात नहीं बताना। आप इस घर की बहू और स्थायी सदस्य हैं, इसलिए ध्यान रहे कि अपने ससुराल से जुड़ी हर बात को मायके वालों से न कहें। इससे आपकी बेटी अपने ससुराल पक्ष पर अपना भरोसा कायम करने में सफल होगी। वैसे भी दोनों परिवारों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने में आपकी बेटी यानी उनकी बहू की मुख्य भूमिका होती है। ससुराल के रीति रिवाजों को अपनाना। हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं। अब जबकि आप इस घर की बागडोर संभालने वाली हैं, तो आपको यहाँ के रीति रिवाज को अपनाना चाहिए। शुरुआत में ये आपको कठिन या अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात तो आपने सुनी होगी कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए है, इसलिए इनको नकारना आपकी छवि को खराब कर सकता है। धीरे धीरे ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा। सबके साथ हंसना मुस्कुराना। सबसे प्यार से मुस्कुराकर बात करने का ढंग आपको वैसे ही सबके करीब ला देगा। इसलिए सबसे मीठे बोल बोलने को अपनी बेटी से कहिए। एक कहावत भी है कि इंसान गुण न दे तो कम से कम गुण की सी बात तो करे। इसी से दिल को सुकून मिल जाता है, कोई पराया भी अपना बन जाता है, फिर ये तो आपके अपने हैं। कुछ बातों को नजरअंदाज करना। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो अपने नए घर यानी ससुराल में आपको बुरी या अटपटी महसूस होंगी, लेकिन इन सबको आपके लिए तुरंत बदलना मुश्किल है। हाँ, समय के साथ आपकी बेटी इनको ठीक करने की कोशिश कर सकती है। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना करना। नए लोग, नए परिवार में जाकर आपको अपनी जगह बनाने में समय लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि किसी से ज्यादा उम्मीदें न करें। शुरुआत में आपको सबको अपना बनाने में समय लगेगा। ऐसे में जरूरी नहीं कि सब आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। कुछ समय बाद सब आपकी इच्छा की कद्र करने लगेंगे। थोड़ा सब्र रखें, अपनी बेटी को इसके लिए तैयार करें।
परिवार की भावनाओं की कद्र करना। आप अब एक घर की बहू हैं, इसलिए आपको लेकर ससुराल के लोगों के भी कुछ अरमान होंगे। कुछ भावनाएं आपसे जुड़ी होंगी, उनकी भावनाओं की कद्र करें। कुछ समय बाद वे आपकी पसंद नापसंद को भी समझ जाएंगे और आपकी यानी अपनी बहू को भी समझना शुरू कर देंगे। ये बात अपनी ससुराल जाती बेटी को समझाए। किसी के प्रति तुरंत राय न बनाना। सबका अपना अलग रवैया होता। कोई जल्दी से अपने मन की बात बता देता है, तो कोई चुपचाप रहने वाला होता है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, तो कोई गुमसुम हो जाता है। ऐसे में किसी के प्रति जल्द राय न बनाएं। पहले देखें, समझें, फिर बात करें। क्या पता जिसे आप बुरा समझ रही हो वह दिल से बहुत भला हो। ये सीख बहू के किरदार में ढलने जा रही बेटी को जरूर दें। इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें बेटी को बताएं। ऊपर दी गई बातें सब मानो बेटी को दी गई नसीहतें हैं, लेकिन उसका अपना भी अस्तित्व है, उसकी भी पहचान है, वह भी इंसान है, दूसरे घर से अपना सब कुछ छोड़कर आई है। ऐसे में एक माँ अपनी बेटी को अपने लिए भी वह इन बातों का ख्याल रखने को कहे। समय के साथ होगा अपनेपन का एहसास। शुरुआत में ससुराल में सब कुछ नया व परायापन लिए होता है। कई बार मन उचट जाता है, लेकिन धैर्य रखें, समय के साथ सब अपना लगने लग जाता है। ये परिवार ही कब अपना हो जाता है पता ही नहीं चलता। सबका करे सम्मान, लेकिन आत्मसम्मान भी रहे बरकरार। ससुराल में सबका सम्मान करना चाहिए, पर अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर नहीं। आप एक पढ़ी लिखी होनहार बहू हैं, तो अपने आत्मसम्मान को ठेस न लगने दें। ससुराल में जो भी बात करें आत्मविश्वास के साथ करें। धीरे धीरे सब आपकी खूबियों से परिचित होंगे। बताएं अपने मन की बात, लेकिन प्यार से। सब बातें अपने पति से करें। जब आपको अपनी पूरी जिंदगी यही बितानी है, तो अपने मन की बातें भी घर के लोगों से करिए। आप क्या चाहती हैं ये घर के सदस्यों को बताइए, पर बहुत प्यार व अपनेपन के लिहाजे से उन पर अपना हक जताए, आप भी उनकी हो जाए। ये बहुत जरूरी भी है कि आप अपने मन की बात घर में बताएं, क्योंकि मन की इच्छाओं को दबाकर रखने से कुंठा जन्म लेती है, जो किसी के लिए अच्छी नहीं होती। इन सुझावों पर अपनी बेटी को अमल करने को कहिए। आपकी बेटी जिंदगी भर खुशियों के पल समेटेगी और वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इस कृति को पढ़कर या सुनकर एक बेटी का भी घर बस गया, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सार्थक होगा। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।